बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। वो लोग जो दुनिया की खातिर दीन बेचते और हमें आम माशरे में नज़र आए तो हम इन लोगों का जीना हराम कर देते हैं, जबकि वही पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया की खातिर सिर्फ दीन पे रोक नहीं किया बल्कि दीन का मजाक बनाकर रख दिया है और हम इन लोगों को अपना आइडियल भी मानते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में आमिर खान की बेटी की शादी के मौके पर हुआ है। खान और दीगर फिल्म स्टार दीन और दुनिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से दीन का मजाक बना रहे हैं। हम आमिर खान और इसके साथ दीगर फिल्म स्टार्स पैसे की हवस में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने तमाम तर अखलाकियात को परे फेंक दिया है और महज एक मुनाफिक पैरों पे का किरदार इख्तियार कर लिया है। आमिर खान की बेटी की शादी किन हालात में हुई और इसके साथ साथ दीगर मुसलमान भारतीय फिल्म स्टार इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं और मज़हब को क्या समझते हैं। इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपको दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर किस्म की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरत हज़ाब में इस बारे में वाज़ेह अहकामात मौजूद है कि कोई मोमिन किसी मुशरिक औरत से शादी ना करे जब तक को वो मुशरिक ईमान ना लाए, और कोई मोमिना किसी मुशरिक मर्द से शादी ना करे जब तक वो कि मुशरिक मर्द ईमान ना ले आए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुरान की वाज़ेह अहकामात के यहाँ पर मुशरिकीन से मोमिनीन व मोमिनात को शादी करने से मना किया गया है। अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ शादी ब्याह करने की इजाज़त देता है, मगर इनमें से भी वो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। यानी शिर्क इतना बड़ा जुल्म है जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह अहकामात के ज़रिए मना कर दिया कि कोई भी मोमिन या मोमिना किसी मुशरिक मुशरिका से शादी ना करे। दूसरे अल्फाज में अहले किताब यानी ईसाई और यहूदियों के अलावा दीगर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मुसलमान शादी ब्याह का बंधन नहीं छोड़ सकते। इसकी वजह यही है कि दीगर तमाम के तमाम मज़ाहिब अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं और यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकाम और मर्तबे की नफ़ी करते हैं। या आप ये देखें कि ईसाई और यहूदी हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत का इकरार नहीं करते। इसके बावजूद भी अगर वो शिर्क ना करते हुए तो इनके साथ शादी करने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि वो जो अल्लाह की इख्तियार और अल्लाह की किबरियाई और कुदरत के सामने किसी और को शरीक ठहराता है, इसके साथ शादी करने से वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान में शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है और इसकी बड़ी शिद्दत से नफ़ी की है और इस पे शदीद अज़ाब की वईद सुनाई है। अब अगर हम दूसरी जानिब भारतीय फिल्म स्टार्स जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कहलवाते हैं, इनकी ज़िंदगी की जानिब देखें तो वो महज नाम के मुसलमान हैं। अगर हम बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की मिसाल ले लें तो शाहरुख खान पीछे से एक बहुत ही बड़े कट्टर मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता है। शाहरुख खान ने भी एक हिंदू औरत से शादी कर रखी है जिससे एक के जवान बच्चे भी है और इसके बच्चों की भी नाजीबा वीडियोज़ और तस्वीर आए रोज़ इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। शाहरुख खान ने महज एक हिंदू औरत से शादी नहीं की और कुरान के इन अहकामात का मजाक ही नहीं उड़ाया है, बल्कि वो इससे भी एक कदम आगे निकल गया है। शाहरुख खान ने एक वीडियो इंटरव्यू में बताया कि मेरे घर में मस्जिद के लिए एक जगह है और मंदिर के लिए भी एक जगह है और कलीसा के लिए यानी गिरजाघर के लिए भी एक जगह है। मेरे बच्चों पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जिस मज़हब को चाहे इख्तियार करे और मैं अपने आप को मज़हब इंडियन समझता हूँ कि मैं इंडियन शहरी हूँ और यही मेरा मज़हब है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदू अवाम को खुश करने के लिए शाहरुख खान कौन कौन से पैंतरे बदल रहा है। उसने अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए एक हिंदू औरत से शादी कर रखी है और फिर इस बात पर कहे कि हिंदू इंतहा पसंद इसके खिलाफ ना हो जाए। अगर अपने घर में मंदिर मस्जिद और कलीसा भी बना लिए, इसके बावजूद आए रोज़ ये हिंदू इंतहा पसंद इसके नाम के मुसलमान होने के बावजूद भी इसके खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और उसे हर गुजरते दिन अपने आप की सफाइयाँ पेश करनी पड़ती है कि मैं महज इंडिया का वफादार हूँ और ये इन लोगों पर अल्लाह की जानिब से इसकी ज़िंदगी में फिटकार है। तमाम मुनाफिकाना हरकतें करके ये लोग फिर भी सुकून नहीं पा सकते। दूसरी जानिब अगर हम मुसलमान सलमान खान की तरफ देखें तो सलमान खान भी इस हवाले से किसी से कम नहीं है।
एक मौके पर मुसलमान खान ने अपने आप को अल्नासिक यानी खुदा की ज़ात पे शक करने वाला करार दिया है और इसका कहना है कि मैं किसी भी मज़हब को नहीं मानता। आप अंदाज़ा कीजिए, और ये हिंदू देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़कर सजदे भी करते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाए रखते हैं। इसका मकसद महज यही है कि इनकी मार्केट वैल्यू गिर ना जाए और लोग इनकी फिल्म देखना छोड़ दें, जिसकी वजह से कहीं इनके पास मौजूद है दौलत में कमी ना आ जाए। अगर हम की जानिब देखें, वो भी इन सब से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि चार हाथ। आमिर खान ने भी एक हिंदू औरत से शादी की है, जिससे उसकी बेटी आयजा खान है और दीगर बच्चे भी है। ये लफ्ज़ खान के मुसलमानों के दरमियान पेश करवाते हैं और हिंदू अवाम के सामने अपने आप को एक लिबरल एग्नास्टिक रूप दिखाते हैं, ताकि दोनों तरफ की आवाम को खुश किया जा सके। आमिर खान की बेटी आयजा खान की शादी भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आयजा खान और इसका होने वाला सौगवार्ड हिंदू शोहर किसी भी तरह से कभी किसी मज़हब की पैरवी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ईसाइयों की तरह ज़ुबानी इजाब वो कबूल किया गया है और कोई निकाहवान मौजूद नहीं है। तो ये शादी मुकम्मल तौर पर ईसाइयों की तरह हुई है और ना ही हिंदुओं की तरह, और न ही इसमें किसी भी तरह इस्लामी किरदार मौजूद है। यहाँ तक कि आमिर खान और इसके होने वाले दामाद ने भी नहायत ही वहयात लिबास पहन रखे हैं। दूल्हा एक निकर और बनियान में मलबूस है और उन्होंने हर तरह से कल्चर का ही मजाक बना कर रख दिया है। आप स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों में देख सकते हैं कि आमिर खान उम्रा करने के लिए मस्जिदुल हराम में भी मौजूद है। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में भी हाजिर होते हैं। दूसरी जानिब आप इन तस्वीरों में भी ये देख सकते हैं कि ये हिंदू देवताओं को प्रणाम भी कर रहे हैं और इनके सामने माथे भी टेक रहे हैं। ये काम महज आमिर खान ही नहीं करता, बल्कि शाहरुख खान भी इस तरह से हिंदू देवताओं से के सामने सजदे करने से बाज नहीं आता। ये गिरजाओं में जाकर इबादत करने से बाज नहीं आते और सलमान खान भी उन्हीं हरकतों का शिकार है। इन तमाम के तमाम लोगों का दरअसल मकसद महज यही है कि हमारी इस दुनिया में मौजूद दुनियावी दौलत किसी से कम ना हो जाए, और ये वो फितना है जिसकी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल इशारा फरमा दिया था। यानी प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इस दुनिया में अल्लाह ताला की जानिब से अपनी तमाम हुज्जतें पूरे करने का एक ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के इंसानों पर अपने तमाम दीन को पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है और वो रास्ते बता दिए हैं जिन पर चलकर फलाह व कामयाबी हासिल की जा सकती है। हम जानते हैं कि हर नबी के दौर में इसकी उम्मत पर फितने नाजिल होते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी कौम पर सामरी जादूगर की शक्ल में फितना मौजूद था, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कव तूर पर चलते चले जाने के बाद इनके पीछे कौम मूसा को एक सोने के बिचड़े की इबादत पर लगा दिया। इस तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का फितना को नाप तोल का था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का फितना हम जिन्स परस्ती था। इस तरह से हर उम्मत पर फितने नाजिल होते रहे। अल्लाह से दुआ है कि हमें इस फितने से महफूज रखे और हमें अपने ईमान की सलामती के साथ अपने हुजूर पेश होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक खिले रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।